ओम शांति। आज बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कई लोग हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठा लेते हैं और चुप रहकर भी हम कब तक सहन करें। क्योंकि जब हम कई लोगों की फालतू की बातें सुनते हैं तो थोड़ा अंदर से गुस्सा भी आता है या नाराज़गी भी होती है। लेकिन अगर हम ये चीज़ ध्यान रखें कि सामने वाला आपकी चुप्पी का फ़ायदा तब उठाता है जब आप उसके उठाने देते हैं। क्योंकि पहली बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति बार बार आपको आपके अंदर की कमी कमज़ोरी को बाहर उछाल रहा है। जैसे मान लो सपोज आपके अंदर बहुत गुस्सा है और वो कुछ ऐसी कड़वी बातें आपको बोल देता है जिसके आधार पर आपका गुस्सा बाहर झलकना शुरू हो जाता है। तो अब आप ये सोचें कि उस गुस्सा जब आप उस किसी के सामने भी करेंगे, क्या आपकी वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर आप उस समय थोड़ा सा चुप रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी, जैसे कई बार कोई ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति आपको गाली गलौज करता है और हम कई बार सोचते हैं कि ये गाली गलौज क्यों कर रहा है मेरे को। पहले सोचे कि वो अपनी स्टेज पे है ही नहीं, क्योंकि उसने वो ड्रिंक के नशे में इतना धुत है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि सामने वाले मेंबर को मैं बोल क्या रहा हूँ। तो उस समय हमारा चुप रहना ही बेस्ट है। लेकिन आप उसे सीख तब दो जब ऑलरेडी आपको पता है कि ये सौफी हालत में है और मैं जो इसको बात बोलूँगा वो समझेगा। हाँ, कई बार व्यक्ति नहीं भी समझता है, आपकी बात को इग्नोर भी कर देता है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से फिर बचा के रखें। क्योंकि जैसे कहते भी हैं, कई व्यक्ति सोचते हैं कि लोग चुप्पी का भी फ़ायदा उठा लेते हैं और कब तक हम चुप रहेंगे। मान लो कोई एक बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, हम चुप रहे, लेकिन बार बार करे तो चुप कैसे रहा जाए। तो वहाँ पर हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको चुप रहना है, आपको उसका जवाब देना है। लेकिन कई सोचते हैं ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है। जैसे किसी ने हमारे से प्रश्न किया था कि जैसे दीदी ईंट का जवाब हम पत्थर से देते तो इसका मतलब पत्थर बड़ा है। तो बड़े पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पत्थर का इसलिए है कि ईंट है बड़ी और पत्थर आप छोटा भी ले सकते हैं। वो तो आपकी मेंटालिटी के ऊपर है कि आप छोटा पत्थर ले रहे हैं या बड़ा। जैसे मान लो सपोज अभी आपको आम का सीज़न आता है, आप वृक्ष के ऊपर आम देखते हैं। अब आप बड़े पत्थर से उसको उतारेंगे तो बड़ा पत्थर तो ऊपर उछलेगा ही नहीं, लेकिन आप छोटे से कंकर से उस बड़े से आम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही सोचें कि अगर मुझे व्यक्ति को सीख देनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पत्थर ही लगाना है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि वो आपका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। सामने वाला ऑलरेडी आपको पत्थर लगा करके अपने कर्मों को बिगाड़ रहा है और आप उसे डबल पत्थर लगा करके अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हैं। तो समझदारी तो दोनों में ही नहीं है। एक ने कहा कि मैं कुएं में गड्ढे में जा रहा हूँ, दूसरा उसको देख के चले जाए, तो समझदारी तो नहीं है ना। हाँ, आपको थोड़ा सा लगेगा कि मेरे को ऐसा क्यों बोला जा रहा है या बार बार ही मुझे क्यों ऐसा कोसा जाता है। आप हमेशा याद रखें कि अगर कहना चाहे तो भगवान भी आपसे बहुत कुछ कह सकता है, क्योंकि हम भगवान के ऊपर भी कई बार अपनी नाराज़गी, कई बार अपना गुस्सा, कई बार अपना आक्रोश बोलते हैं, क्योंकि हम भगवान को भी कई बार उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। लेकिन वो हमेशा, आपने देखा होगा, वो चुप्पी साधे रखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम उस व्यक्ति को भी, सामने वाले व्यक्ति को अपने मन के वाइब्रेशन से सुधारने की कोशिश करें तो वो व्यक्ति ज़रूर सुधरेगा। क्योंकि हम बार बार उस व्यक्ति को एक ही चीज़ रिपीट करते जाएं, ये तो बदल नहीं सकता, ये तो सुधर नहीं सकता, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकता, ये हमारे को बार बार ऐसे ही करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे कह रहे हैं कि आप ऐसा बन जाओ। तो जब आप ऐसा बनने के लिए उसको कह रहे हैं तभी तो वो बन रहा है। लेकिन आप डेली उसको संकल्प दो कि हे आत्मा, आप अपने आप को स्वयं बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये आत्मा इतनी शांत चित्त है, इतनी खुशनुमा है, इतनी अच्छी है। बस इसके थोड़े से स्वभाव संस्कार कड़े हैं जिनको अभी ये खुद ब खुद बदल रहा है।
जैसे अभी मान लो सपोज आपके घर में कोई भी प्रकार का मान लो खाने के लिए चीज़ आई है, जैसे मान लो फ्रूट आया है। अब वो आप इतना महंगा फ्रूट लेकर आए लेकिन उसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से उस दाग वाले फ्रूट को हटा देते हैं। प्रॉपर नहीं हटाते, थोड़ा सा ऊपर से उसको काट देते हैं, और जैसे आपने ऊपर से फ्रूट काट दिया तो बाकी वो अच्छा था। तो वैसे ही सोचे कि हमें व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है। आज व्यक्ति व्यक्ति से नफरत क्यों कर रहा है? क्योंकि सामने वाले के अंदर भी बुराई तो मेरे अंदर भी बुराई है, क्योंकि मैंने भी तो उस आईने से उसकी बुराई को देखा। और जब मैं सामने वाले की बुराई करूंगा भी और बुराई देखूंगा भी तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं बुराई आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मुझे चुप रहना है तो ये नहीं है कि मुझे चुप्पी साधनी है, हमें अपनी चुप्पी से ही उस सामने वाली आत्मा को उसका आंसर देना है वाइब्रेशन के आधार पर। लेकिन वो कब देंगे? जब आपके पास सकारात्मकता भरी होगी। लेकिन जब आपके पास ही नकारात्मकता होगी तो आप दूसरे को सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। क्योंकि अगर वो चाहे तो अपने साथ बहुत मित्रता निभा सकता है, और अगर चाहे तो अपने साथ ही वो दुश्मनी भी निभा सकता है। क्योंकि सोच के ऊपर डिपेंड है। आज हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपने ही मित्र हैं, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने ही शत्रु हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप स्वयं के मित्र बनना चाहते हैं या स्वयं के शत्रु। क्योंकि कर्म आपके हैं, करना आपको है, बोल आपके हैं, बोलने आपको हैं, संकल्प आपके हैं, तो सोचना भी आपको है। अब क्या सोचना है, कब सोचना है, कि किसके लिए सोचना है, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि दुनिया के सामने अगर आप अपनी एक नेगेटिव छवि बना लेते हैं तो दुनिया भी कोसेगी, लेकिन अगर आप वहीं अपनी पॉजिटिव छवि बना लेते हैं तो भी दुनिया आपको कोसेगी। लेकिन उसमें अंतर ओनली ये पड़ेगा कि जो नेगेटिव वाला है उससे दुनिया नफरत करेगी, लेकिन पॉजिटिव वाले से दुनिया नफरत नहीं करेगी। कोसेगी ज़रूर लेकिन नफरत कभी नहीं करेगी। इसीलिए भगवान ने भी हमेशा उसी का साथ दिया जिसने स्वयं अपना साथ दिया। आज आपने देखा होगा कि जब 5 पांडव, उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो 5 पांडव बिल्कुल चुप्पी में थे, लेकिन अंदर से वो पीड़ा में थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करने को तो वो कर सकते थे ना, बचा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तब द्रौपदी जी ने किसको पुकारा? श्री कृष्ण को। तो कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। वैसे ही परमात्मा कहते कि बच्चे, जब आपके पास कोई सहारा नहीं तो आप ये याद रखें कि आपकी चुप्पी के आधार पर वहां पर आपका स्वयं भगवान सहारा बनेगा। आप बोल के आधार पर व्यक्ति को एक दिन सुधार सकते हो। मान लो सपोज सामने वाले ने आपके साथ बहुत अपमानजनित बातें की हैं या बोल बोले हैं, अब आपने उसको चुप्पी से उसका आंसर देना है। अब चुप्पी से देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बातों को सहन करते जाएं। आप उसे ऐसी बातें सुनाएं जिससे उसकी स्व उन्नति हो और वो कल को किसी दूसरे के साथ वो कार्य ना कर पाए। ये है समझानी कि आज आपने जो मेरे साथ करना था तो वो तो कर लिया, लेकिन आगे के लिए आपके लिए ये सावधानी है, जीवन के लिए सावधानी है कि आप किसी दूसरे की लाइफ को ऐसे खराब ना करें। इसीलिए हमेशा भगवान की अगर मदद चाहिए तो हमें अपने आप को बदलना है। तभी कहते हैं एक चुप 100 सुख, क्योंकि हम 100 पाप कर्मों से बच जाते हैं। और अगर हमारे जीवन में चुप्पी नहीं होगी तो हम अपने जीवन का सुख भी नहीं ले पाएंगे। ओम शांति।